कक्षा छठी के तीसरे चैप्टर संख्याओं के साथ खेलना के 7वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.3 के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, 3 से विभाज्य हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 8, 9, 10 या 11 से विभाज्य है। हमें यहाँ ये सारणी दी हुई है और इसमें हाँ या नहीं में उत्तर लिखना है। क्या बताना है यहाँ हमें कि 2, 3, 4, 5, 6 इनसे ये विभाज्य है। विभाज्य का मतलब पूरा पूरा भाग होना। अब यहाँ देखें कि पहली संख्या 128 दी हुई है और इसका आंसर भी लिखा हुआ है कि ये 2 से भाग होती है, 3 से भाग नहीं होती, 4 से भाग होती है, 5 से नहीं होती। इसी प्रकार सभी का लिखा हुआ है। तो बच्चों, इस प्रश्नावली को हल करने के लिए हमें विभाज्यता के नियम जो हमने पिछले लेक्चर में सीखे थे उनका प्रयोग करना है। यहाँ हम बिना भाग दिए सिर्फ विभाज्यताओं के नियमों का प्रयोग करके यहाँ इनका आंसर लिखेंगे। अब संख्या है 990। 990 2 से विभाज्य है या नहीं, यानी 2 से पूरी भाग होती है या नहीं। इसके लिए हम 2 का नियम याद करेंगे कि 2 का नियम क्या है। कोई संख्या 2 से पूरा भाग कब होती है? जब उस संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। तो अब यहाँ देखें कि 990 में इकाई का अंक क्या है? 0। इसका मतलब यह संख्या 2 से भाग होगी, तो ये क्या आ जाएगा? हाँ। इसी प्रकार हम अगली संख्या देखते हैं 1586। पहले हम सभी संख्याओं को 2 से विभाज्यता की जांच करेंगे। तो 1586, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 6, तो ये भी 2 से पूरी भाग होगी, 2 से विभाज्य है। अगली 275 अगली संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है। 6686 में इकाई का अंक 6, तो ये भी 2 से विभाज्य है। 6,39,210, यहाँ इकाई का अंक क्या है? 0, यह है भी 2 से विभाज्य है। 4,29,714, यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो यह भी 2 से विभाज्य है। 2,856 में इकाई का अंक 6, ये भी 2 से विभाज्य है। 3,060 में इकाई का अंक 0, ये भी क्या है? 2 से विभाज्य है। और अंतिम संख्या 4,06,839, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है? 9, तो ये 2 से पूरी भाग नहीं होगी। अब 2 से हमने विभाज्यता चेक कर ली है, इसी प्रकार 3 से विभाज्यता चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या था कि अंकों का योग 3 से पूरा भाग होता है या नहीं। 3 से पूरा भाग होता है या नहीं, या 3 का गुणज हो। अब 990 में अंक क्या है? 9, 9 और 0, तो इनका योग करेंगे तो 9 और 9 18, 18 और 0 18 ही। 18 क्या है? 3 से पूरा भाग होता है, यानी 18 3 का गुणज है, तो इसका मतलब 990 3 से भाग होती है। अगली संख्या है 1586, यहाँ अंकों का योग है 1 + 5 + 8 + 6, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20। और 20 3 से पूरा भाग नहीं होता, ये 3 का गुणज नहीं है, तो इसलिए यह संख्या भी 3 से पूरी भाग नहीं होगी। अगला है 275, यहाँ पे अंकों का योग है 2 + 7 + 5, यानी 7 और 2 9, 9 और 5 14। 14 भी क्या है? 3 का गुणज नहीं है,
यानी ये भी 3 से विभाज्य नहीं है। अगला है 6686, इसके अंकों का योग 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 8 26। 3 का गुणज नहीं है, 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग नहीं होगी। अगली संख्या है 6,39,210, इसके अंकों का योग 6 जमा 3 जमा 9 जमा 2 जमा 1 जमा 0। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 1 21। अब 21 क्या है? 3 का गुणज, यानी 3 से पूरा पूरा भाग होता है, तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। इसी प्रकार अगली संख्या है 4,29,714, तो इसके अंकों का योग है 4 जमा 2 जमा 9 जमा 7 जमा 1 जमा 4। यहाँ इसके अंकों का योग 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। 27 भी क्या है? 3 का गुणज, तो यह संख्या भी क्या है? 3 से पूरी पूरी भाग होगी। अगला है 2,856, तो इसके अंकों का योग है 2 जमा 8 जमा 5 जमा 6। 8 और 2 10 और 5 15, 15 और 6 21। 21 भी क्या? 3 का गुणज, यानी 3 से पूरा पूरा भाग होता है ये, तो यह 2,856 संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। अगला है 3,060, तो 3 और 6 9, 9 3 का गुणज है, तो यह भी संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी। लास्ट है 4,06,839, यहाँ इसके अंकों का योग 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30। और 30 क्या है? 3 का गुणज, यानी ये 3 से पूरा पूरा भाग होता है, तो यह संख्या भी 3 से पूरी पूरी भाग होगी। इसी प्रकार अब हम 4 की विभाज्यता का नियम लगा के ये संख्याएं चेक करेंगे कि कौन सी 4 से विभाज्य है, कौन सी 4 से विभाज्य नहीं है। 4 की विभाज्यता का क्या नियम है कि इसके इकाई तथा दहाई, यानी अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनी है वो क्या होनी चाहिए? 4 से विभाज्य होनी चाहिए। अब 990 में अंतिम 2 अंकों से कौन सी संख्या बनी है? 90। अब अगर 90 4 से विभाज्य है तो 990 भी 4 से विभाज्य होगी। तो 90 को 4 से भाग करके देखते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1, 0 उतार लेंगे। 4 दूनी 8, 2 शेष बच गया। 4 से पूरा पूरा भाग नहीं हुई, तो इसका मतलब 990 भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं होगी। अगली संख्या है 1586, इसमें अंतिम 2 अंकों से जो संख्या बनी है वो क्या है? 86। अब 86 भी क्या 4 से विभाज्य है, तो 4 से इसको भाग करके देखें। 4 दूनी 8, 8 में से 8 गए 0, 6 उतार लेंगे, 4 एकम 4, 6 में से 4 गए 2, ये भी पूरी पूरी भाग नहीं होती है, तो इसका मतलब 1586 भी 4 से विभाज्य नहीं है। उसके बाद है 275। 275 में 75 अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है और ये विषम संख्या है। विषम संख्या भी 4 से भाग नहीं होती है, तो यह 275 में भी 4 से भाग नहीं होगी। उससे अगली संख्या 6686, यहाँ भी अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या क्या है? 86। और 86 हमने पहले भी चेक किया है कि वो 4 से विभाज्य नहीं है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या में अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या है 10, और 10 4 से विभाज्य नहीं, यानी 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, तो यह संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं है। अगली संख्या जिसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 14, ये भी 4 से विभाज्य नहीं है, तो पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी।
2856 में अंतिम दो अंकों से बनी संख्या है 56 और 56 4 से विभाज्य है। देखो 4 एकम 4, 5 में से 4 गए 1, 6 उतार लेंगे 4 चौके 16, पूरा पूरा भाग हो गया। तो 2856 में 4 से क्या होगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। 3060, तो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या क्या है 60 और 60 4 से विभाज्य है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यह संख्या भी 4 से विभाज्य है। अंतिम संख्या है 4,06,839 और यह विषम संख्या है। विषम संख्या 4 से विभाज्य नहीं होती। इसी प्रकार हम 5 से विभाज्यता चेक करेंगे। और 5 से विभाज्यता का क्या नियम है कि इकाई का अंक, उस संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 या 5। क्या होना चाहिए, 0 या 5। हम इकाई का अंक ही चेक करेंगे। 990 में इकाई का अंक क्या है, 0, तो इसका मतलब ये 5 से विभाज्य है। 1586 में इकाई का अंक 6, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। उससे अगली संख्या 275 में इकाई का अंक 5, तो ये 5 से विभाज्य है। 6686 में इकाई का अंक 6 है, ये 5 से विभाज्य नहीं है। उसी प्रकार उससे अगली संख्या में इकाई का अंक क्या है, 0, तो ये 5 से विभाज्य है। अगली संख्या में इकाई का अंक 4 है, तो ये 5 से विभाज्य नहीं है। उससे अगली संख्या में इकाई का अंक 6, ये भी 5 से विभाज्य नहीं है। 3060 में इकाई का अंक 0, तो ये 5 से विभाज्य है। और लास्ट संख्या में इकाई का अंक क्या है, 9, ये 5 से विभाज्य नहीं है। आइए अब 6 से विभाज्यता चेक करते हैं। 6 से विभाज्यता का क्या नियम था कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से भाग होती हो। 2 और 3 दोनों से जो संख्या भाग होगी वही संख्या 6 से विभाज्य होगी। भाग यानी पूरा पूरा भाग होगी। अब यहाँ हम देख लेते हैं कि 2 से विभाज्य और 3 से विभाज्य, जो दोनों से विभाज्य है 2 और 3, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। 990 देखो कि 2 से भी विभाज्य और 3 से भी, तो इसका मतलब 6 से भी ये विभाज्य है। अगली संख्या 1586 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 275 2 से विभाज्य भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 6686 3 से विभाज्य है नहीं है, तो 6 से विभाज्य नहीं होगी। उससे अगली संख्या 2 और 3 दोनों से ही विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य है। 4,29,714 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। 2856 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। 3060 ये भी 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये 6 से भी विभाज्य होगी। और अंतिम संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। आइए अब 8 से विभाज्यता चेक करते हैं। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अंतिम 3 अंकों, 4 के नियम में था अंतिम 2 अंक और 8 के नियम में है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या। अब 990 इसमें तो 3 ही अंक है, तो इसे हमें भाग करके चेक करना पड़ेगा कि ये 8 से विभाजित होती है या नहीं। तो 990 को 8 से विभाजित करके देखते हैं होती है या नहीं। 8 एकम 8, 9 में से 8 गए 1, 9 उतार लेंगे। 8 दूनी 16, 9 में से 6 गए 3, 0 उतार लिया। 8 दिए 24, 30 में से 24 यानी 10 में से 4 गए 6, शेष बच गया। ये 8 से विभाजित नहीं हुई, तो 990
8 से विभाजित नहीं है। उससे अगली संख्या है 1586। तो यहाँ अंतिम 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी है? 586। अब 586 को हम 8 से भाग करके देखेंगे कि ये इससे विभाजित होती है या नहीं। 8 सत्तो 56, 8 में से 6 गई 2, 6 उतार लेंगे, 8 3 24। यहाँ भी 2 शेष बच गया, ये भी विभाजित नहीं हुई, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। उससे आगे है 275, विषम संख्या है तो ये वैसे ही 8 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद है 6686। तो यहाँ अंतिम 3 अंकों से संख्या कौन सी बनी है? 686। अब 686 को भी हम 8 से भाग करके देखते हैं। 686 को तो 8 8 64, 8 में से 4 गए 4, 6 उतार लेंगे, 8 पंजे 40। यहाँ भी शेष बच गया, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। उससे अगली संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है 210। अब 210 क्या 8 से विभाजित होता है? तो भाग करके देखें। 8 दूनी 16, 11 में से 6 गए 5, 1 में से 1 गया 0, 0 उतार लेंगे ऊपर से, तो 8 6 48, 2 शेष बच गया। यह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं है। उसके बाद अगली संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है 714। अब 714 का भी चेक करेंगे कि ये 8 से पूरा भाग होती है या नहीं। 714 को 8 से भाग करके देखें तो 8 8 64, 11 में से 4 गए 7, 4 उतार लेंगे, 8 9 72। यहाँ भी क्या है? 2 शेष बच गया, तो ये भी 8 से विभाजित नहीं है। उसके बाद 2856 अंतिम 3 अंकों से कौन सी संख्या बनी है? 856। 856 को भी चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8, 8 में से 8 गए 0, 5 उतारेंगे, छोटा रह गया, 0 चढ़ाई 6 उतार लेंगे, 8 सत्तो 56। ये पूरा भाग हो गया है, तो इसका मतलब 2856 भी 8 से पूरा भाग होगा, तो ये आंसर आ जाएगा हाँ। इसी तरह अगला है 3060। यहाँ अंतिम 3 अंकों से संख्या कौन सी बनी है? 60 और 60 8 का गुणज नहीं है, यानी 8 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। और अंतिम संख्या विषम संख्या है, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। 8 से भी विभाज्यता चेक कर ली है। अब हम 9 से विभाज्यता चेक करेंगे। 9 से विभाज्यता का क्या नियम था कि संख्या के अंकों का योग या तो 9 से विभाजित हो यानी उसका गुणज हो। जैसे 3 का नियम था उसी प्रकार 9 का नियम है। तो 9 के नियम के लिए अंकों का योग देखते हैं। 990 के अंकों का योग है 18। 18 9 से विभाजित होता है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। उससे अगली संख्या 1586 के अंकों का योग है 20। ये 9 से विभाजित नहीं होता है। 275 यहाँ पे अंकों का योग 14 है, ये भी 9 से विभाजित नहीं होता। 6686 के अंकों का योग है 26। 26 भी 9 से विभाजित नहीं है। 6,39,210 के अंकों का योग 21। 21 भी क्या 9 से विभाजित नहीं है। 4,29,714 इसके अंकों का योग है 27 और 27 9 से विभाजित होता है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 2,856 इसके अंकों का योग 21, ये 9 से विभाजित नहीं है।
3060, यहाँ पे अंकों का योग 9 और 9 9 से विभाजित होता है, तो यह संख्या 9 से विभाजित होगी। लास्ट संख्या के अंकों का योग है 30, 30 9 का गुणज नहीं है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद चेक करते हैं 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता का क्या नियम है कि इकाई का अंक, किसी संख्या का इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब जिस संख्या का इकाई का अंक 0 है वो संख्या 10 से विभाजित होगी। तो 990 में इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाजित है। 1586 ये 10 से विभाजित नहीं है। 275 भी विभाजित नहीं है। अगली संख्या 6686, इकाई का अंक क्या है? 6, तो यह भी 10 से विभाजित नहीं है। उससे अगली संख्या में इकाई का अंक 0, तो यह 10 से विभाजित है। उससे अगली में इकाई का अंक 4, तो ये 10 से विभाजित नहीं है। उसके बाद अगली संख्या 10 से विभाजित नहीं है। 3060, इकाई का अंक 0, तो ये 10 से विभाजित है। और अंतिम संख्या का इकाई का अंक 9, तो यह 10 से विभाजित नहीं है। आइए अब 11 से विभाज्यता चेक करते हैं। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है कि विषम स्थानों पे जो अंक दिए हैं उनका योग और सम स्थानों पे जो अंक दिए उनके योगों का अंतर क्या होना चाहिए? या तो 0 या फिर 11 का गुणज, यानी 11, 22, 33, 44, 55 इस प्रकार। तो अगर वो है तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 990 में विषम स्थान यानी पहले और तीसरे स्थान पर कौन कौन से अंक हैं? 9 और 0 का योग 9 और दूसरे स्थान पे है 9 और दोनों का अंतर कितना होगा? 9 में से 9 गए 0, अंतर 0 आया है, तो इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित है। इसी प्रकार अगली संख्या में 1586 है, इसमें विषम स्थान पर है यानी पहले और तीसरे पे है 1 और 8, इसके अंकों का योग हो गया 9 और दूसरे और चौथे स्थान पे है 5 और 6, इनके अंकों का योग हो गया 11। दोनों का अंतर देखना है, चाहे दोनों में से बड़ा कोई भी हो, हमें सिर्फ उनका अंतर देखना है। 9 और 11 का अंतर कितना है? 2 और 2 11 का गुणज नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से पूरी भाग नहीं होगी। अगली है 275, इसमें पहले और तीसरे स्थान पर है 2 और 5, इनके अंकों का योग हो गया 7। दूसरे स्थान पर है 7, 7 में से 7 गए 0, अंतर 0 है, तो यह संख्या 11 से भाग होगी। उसके बाद है अगली संख्या 6686, यहाँ पे विषम स्थान पर अंक है 6 और 8, इनका जोड़ हो गया 14 और दूसरे और चौथे स्थान पर है 6 और 6 यानी 12, 14 और 12 का अंतर 2, तो यह संख्या 11 से विभाजित नहीं। उससे अगली संख्या 6,39,210, यहाँ पहले स्थान पर संख्या है अंक है 6, तीसरे पे 9, पांचवें स्थान पर 1, इनका योग है 9 और 1 10 और 6 16, और दूसरे चौथे और छठे स्थान पर है 3, 2 और 0, तो 3 जमा 2 जमा 0 जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 5, 16 और 5 का अंतर 11, 11 का गुणज है, तो इसका मतलब यह संख्या 11 से विभाजित होगी। उससे अगली संख्या है 4,29,714। अब यहाँ पे पहले स्थान पे 4,
तीसरे पे 9, पांचवें पर 1, तो इनके अंकों का योग यानी 4, 9 और 1, 13 और 1 14। दूसरे स्थान पे 2, चौथे स्थान पर 7 और छठे स्थान पर 4। इनके अंकों का योग 7 और 2 9, 9 और 4 13, और इनका अंतर 1, तो 1 11 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। उससे अगली संख्या है 2856। इसमें पहले और तीसरे स्थान पर अंक है 2 और 5, इनका योग 7। दूसरे और चौथे स्थान पे है 8 और 6, तो 8 और 6 14, 7 और 14 का अंतर 7, यह भी 11 से विभाजित नहीं है। उससे अगली संख्या है 3060। तो पहले और तीसरे स्थान पर अंक है 3 और 6, इनका योग 9। दूसरे और चौथे स्थान पर 0, 9 में से 0 गए 9, तो यह भी 11 से विभाजित नहीं होती। लास्ट संख्या 4,06,839। अब पहले स्थान पर 4, तीसरे स्थान पर 6 और पांचवें स्थान पर 3, इनका योग आ गया 6 और 4 10 और 3 13। दूसरे स्थान पे है 0, चौथे स्थान पर 8 और छठे स्थान पर 9, 8 और 9 17, 13 और 17 का अंतर 4, और 4 11 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों हमने विभाज्यता के नियमों का प्रयोग करते हुए यह जांच लिया है कि कौन सी संख्या 2 3 4 5 6 8 9 10 और 11 से विभाजित होती है या नहीं। इस लेक्चर में बच्चों हमने प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल हल कर लिया है। बाकी सवाल हम अगले लेक्चर में हल करेंगे। धन्यवाद।